नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग लाभ और हानि का भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना सीखेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को लाभ और हानि निकालना बता दिया था, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को बता दिया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस क्लास को अटेंड कीजिए, पुनः इस क्लास को देखिए। चलिए बिना समय गंवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले समझिएगा, ए भैया, यदि मान लीजिए कि ए नाम का कोई लड़का है, किसी चीज को 500 रुपया में खरीदता है मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जिस कीमत में आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, वह हुआ हमारे लिए क्रय मूल्य। ठीक है, ये ए नाम का लड़का, ये ए उसी वस्तु को बी से 700 रुपया में बेच देता है, मतलब एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, मतलब 700 रुपया में बेच देता है। जब बेच देता है मतलब कि विक्रय मूल्य, यानी जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वह कीमत उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वह कीमत उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। और जिस कीमत पर खरीदते हैं भैया तो वह कहलाता है क्रय मूल्य, मतलब सीपी। ठीक है, तो समझिएगा, यहां से यदि हम लोग को लाभ निकालना हो तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब समझिएगा कि लाभ होगा कब, ये सब पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। लाभ यदि क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से, मतलब कि जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से तब लाभ होगा। जैसे यहाँ देखिए, 500 रुपये में किनता है, 700 रुपये में बेचता है। ए नाम का कोई लड़का है जो किसी चीज को 500 में खरीद कर 700 में बेच देता है, तो कीना कितना में, 500 में। अरे कीना कितना में, 500 में कीना, तो 500 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। बेचा कितना में, 700 में बेचा, कितना बेचा, 700 में बेचा, तो 700 का हो गया विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, 700 बड़ा है कि 500 बड़ा है, अरे बड़का भैया बड़के ना होगा, तो 700 बड़ा है, मतलब कि विक्रय मूल्य बड़ा है, ज्यादा है। तो जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो तब क्या होगा, लाभ होगा। और जब विक्रय मूल्य कम हो क्रय मूल्य से तब क्या होगा, हानि होगा। चलिए, तो समझिएगा, जैसे मैं कुछ प्रश्नों को लेता हूं आपके समक्ष, समझिएगा। जैसे मैं बोलूं कि ए किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदता है, और खरीदता है मतलब सीपी, ए किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदता है और 500 रुपया में बेच देता है। यहाँ देखिए, ए किसी वस्तु को 400 रुपया में खरीदता है और 500 रुपया में बेच देता है, तो बताइए यहाँ लाभ होगा कि हानि होगा। अरे हमने बताया, क्या बताया, कि जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो 500 बढ़ का है तो लाभ, तो लाभ बराबर क्या होगा, फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है भाई, 400 रुपया, घटा दीजिएगा तो 100 रुपया। फिर से समझिएगा कि जब भी आपसे पूछे कि भाई लाभ होगा कि हानि होगा, तो हमेशा याद रखिएगा,
हमेशा याद रखिएगा कि जैसे आप समझिएगा, ये किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदता है और 500 रुपए में बेच देता है, तो खरीदता है 400 में तो 400 उसके लिए हो गया कॉस्ट प्राइस, अब बेचता है 500 में तो 500 हो गया विक्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से तब लाभ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है हमारा का रुपया 500 रुपया और क्रय मूल्य है 400 रुपया, घटा देंगे तो 100 रुपया। अब यदि कह दे कि लाभ प्रतिशत इसका निकालिए, क्या निकालिए, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य, बटा में क्रय मूल्य गुणे परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना। लाभ कितना है भाई 100 रुपया, क्रय मूल्य हमारा कितना है 400 रुपया, गुना में 100%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है, देखिए 4 से 25, मतलब क्या परसेंट का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट उनको होता है। सिंपल। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस को मैंने सेट किया है, यानी एक बात समझ लीजिएगा, यदि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कहे चाहे हानि प्रतिशत निकालने के लिए कहे, तो जब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कहे तो हमेशा सबसे पहले लाभ निकालिएगा, और यदि हानि प्रतिशत निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले हानि को मालूम कर लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट सेट किया हुआ है, समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक वस्तु रुपए 500 में खरीद कर, एक वस्तु रुपए 500 में खरीद कर, रुपए 500 में खरीद कर रुपए 600 में बेच दी गई। एक वस्तु रुपए 500 में खरीदकर रुपए 600 में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। अरे प्रश्न कह रहा है कि कौन वस्तु है जिसको हम लोग कितना में खरीद रहे हैं, 500 में खरीद रहे हैं। कितना में खरीद रहे हैं, 500 में खरीद रहे हैं। खरीदने के बाद उस वस्तु को हम लोग 600 में बेच दे रहे हैं। कितना बेच रहे हैं, 600 में बेच दे रहा है। थोड़ा सा हो गया, एक भरा गया, फिर वही चाल, फिर वही स्पीड। क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को लिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है आप लोग को। यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो कम से कम मेरे मेहनत के लिए लाइक का बटन तो बनता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर तो बनता है। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि मुझे कुछ हौसला मिले आगे बढ़ने के लिए। समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि कोई वस्तु है जिसे 500 रुपए में खरीदा जाता है। अरे खरीदा जाता है, हल देखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन बाबू। खरीदा जाता है मतलब वो क्या हुआ, सीपी कितना है, 500 रुपया है। 600 रुपया में बेच दिया जाता है। प्रश्न को पकड़ना सीखिए, प्रश्न को जांचना सीखिए। प्रश्न कह रहा है कि वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर कितना में, 500 में। तो 500 में खरीदा तो 500 क्या हो गया, सीपी हो गया। 600 रुपए में बेच दिया जाता है, तो बेच दिया जाता है मतलब बेचा गया। तो बेचने वाले मूल्य को तो कहते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। अरे तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है भैया, यहाँ देखिए 600। कितना दिया हुआ है, 600। अब कह रहा है कि सौदे में कुल लाभ तथा, इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस सौदे में कुल लाभ, तो अब देखिए खुदे कह रहा है कि लाभ निकालिए।
और जब मान लीजिए कहता है कि लाभ नहीं, कहता है कि लाभ या हानि निकालिए, तब तो हम पहले देख लेते कि एसपी बड़का है सीपी से कि नहीं है। जब एसपी बड़का होता सीपी से तब लाभ होता। आइए खुदे कह रहा है, तो लाभ बराबर क्या होता है भाई, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है ₹600 और सीपी कितना है ₹500। तो 600 में 500 गया ₹100 उसको लाभ हुआ। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालिए। देखिए है लाभ तक हम लोग निकाल दिए, अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य और प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है माने 100 से गुना। लाभ कै रुपया ₹100। सीपी क्रय मूल्य मतलब जिस कीमत में आपने किसी वस्तु को खरीदा, तो कितना में खरीदा, 500 में खरीदा, और गुने 100%। तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 20 बचे 100, मतलब कितना प्रतिशत का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। अरे देखिए तो कितना आसान प्रश्न है, हम लोगों ने कितना इजीली बना दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग सभी प्रश्नों को, सभी टाइप के प्रश्नों को इसमें हल करेंगे, फिर इसके अगले पार्ट की वीडियो को लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि ₹742 की लागत से ₹742 की लागत से तैयार एक वस्तु को ₹700 में बेचा गया। इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई? इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई? कितने प्रतिशत की हानि हुई? आगे समझिएगा भैया, यहां पर क्या कह रहा है कि 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 में बेचा गया। मतलब कि क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है हमारा 742 रुपया, और कह रहा है कि 700 रुपया में बेच दिया गया। यहाँ खुद पढ़िए ना, क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए। कह रहा है कि 742 की लागत से तैयार एक वस्तु, मतलब उस वस्तु को लागत में लगाया गया, मतलब तो उसका क्रय मूल्य हुआ, तो 742 रुपये क्रय मूल्य हो गया। कह रहा है कि 700 रुपये में बेच दिया गया। तो इस प्रकार वस्तु पर कितना प्रतिशत का हानि हुआ? अरे हम क्या बताए हैं कि जब भी लाभ प्रतिशत कहे चाहे हानि प्रतिशत कहे, जब भी लाभ प्रतिशत कहे चाहे हानि प्रतिशत कहे, तो सबसे पहले यदि लाभ प्रतिशत हो तो लाभ निकालिए, हानि प्रतिशत हो तो हानि निकालिए। तो यहाँ पर तो स्वयं बोला है कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब यदि नहीं बोलता तो हम कैसे जानेंगे? है देखिए थोड़ा सा, सीपी मतलब 742 रुपए में किन रहा है और 700 रुपए में बेच दे रहा है। अरे तो जब विक्रय मूल्य छोटा हो, क्रय मूल्य से तो हानि ना होगा। अरे तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है? हानि का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है 742 रुपया, एसपी कितना है 700 रुपया। तो ये देखिए कै रुपए के हानि हुआ? 42 रुपए के हानि हुआ। लेकिन ये तो कह रहा है कि हानि प्रतिशत निकालिए, हानि प्रतिशत निकालिए। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा में सीपी माने क्रय मूल्य गुने 100%। हानि है हमारा 42 रुपया, और सीपी देखिए भाई 742 रुपया है हमारा, और गुने 100%। कैंसिलेशन कर दीजिए, यहां से कैंसिलेशन कीजिएगा तो हो गया 21, इसको कैंसिल कर दीजिए तो
2 तिहाई 6, 1 2 7 14, 2 एकम 2। ठीक है, अब यहां से 7 से कैंसिल कर दे तो 17 के 21, 7 5 35, 2 17 के 21, यानी 300 बटा 53 पूर्णांक लाभ हानि होता है उसको। 300 बटा 53 पूर्णांक उसको हानि होता है। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। देखिए जी, हम कोई बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं है, ना ही बहुत बड़े हम रुपया से धनिक मनिक हैं कि हम एक बहुत बड़ा कैमरा खरीद ले आप लोग के यूट्यूब को चलाने के लिए। जितना नॉलेज है मेरा प्रयास है कि आप तक मैं पहुंचा दूं, इसलिए छोटा छोटा वीडियो में बना के डालते जाता हूं। चलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप दिमाग लगा दीजिएगा तो बन जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलोग्राम चावल रुपए 10 प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल रुपए 12 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया, ओके। कुल चावल को रुपए 16 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? समझिएगा क्या कह रहा है कि 10 रुपए किलो के 10 किलो चावल 10 रुपए के भाव से खरीदता है और 15 किलो चावल 12 रुपए के भाव से खरीदता है। तो पूछ रहा है कि यदि सारा चावलों के 16 रुपए बेचा जाए तो कितना के लाभ होगा? अरे तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालिए ना, ओकरा बाद तो खुद मालूम चल जाएगा कि कितना में बेचेगा। तो हाय देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले 10 किलोग्राम चावल खरीदता है कै के भाव से? 10 रुपया में 1 किलो किनता है, तो 10 किलो किनता है माने कै रुपया हुआ? 100 रुपया हुआ। ठीक है, अब देखिए 15 किलो चावल खरीदता है, यहां लिख देते हैं सीपी। 15 किलो चावल खरीदता है 12 के भाव से, माने एक किलो चावल किनता है 12 रुपया में, तो 15 किलो चावल के दाम कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए 12 5 60 की 0 हासिल 6, 12 कम 12 6 18 रुपए 180। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों चावलवा के यानी 15 किलो 10 किलो 25 किलो चावलवा के हम लोग 16 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचना है। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं कि कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, इसलिए कुल क्रय मूल्य कितना हुआ भाई चावल का जोड़ लीजिए। तो है देखिए 180 प्लस 100, 180 प्लस 100 कितना हो गया? रुपया 280, माने सारा चावल 280 रुपया में किनता है। अब देखिए 16 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेच देता है, माने कि 25 किलो चावल 16 रुपए के भाव से बेचता है, माने 16 रुपए में 1 किलो, तो 25 किलो के दाम निकाल दीजिए। तो देखिए आपका 400 रुपया आएगा। कौन रुपया आएगा? 400 रुपया आएगा। ठीक है, माने 16 किलो चावल माने 25 किलो चावल 16 के भाव से बेचता है तो 400 रुपये में बेचता है, माने ये हमारा हो गया एसपी। तो कह रहे कितना प्रतिशत के लाभ होगा? तो लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो ये देखिए एसपी कितना है हम लोग का 400 और माइनस 280, घटा दीजिए 0 10 में से 8 गया, 2 3 में से 2 गया 1, 120 रुपए का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा में सीपी गुने 100%। तो लाभ कितना है हमारा 120 और सीपी कितना है हम लोग का 280 गुने 100%। ये देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से 60 है, 2 से 14,
2 से है 30, आ है 2 से 7, यानी 300 बटा 7% का उसको लाभ होगा। कितना का होगा? 300 बटा 7% का लाभ होगा। समझिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदता है। तो माने 1 किलो चावल खरीदता है तो उसको 10 रुपए देता है, तो कुल चावलों के दाम कितना हो गया? 100 रुपया, 100 रुपए देता है। फिर कहता है दुकानदार से कि 15 किलो चावल ते हमें के आओ दे दे कै रुपया ला? 12 रुपया ला। तो 12 रुपया ला तो दुकानदार उनको रुपया जोड़ेगा, तो 15 के 12 से गुना कर दी तो 180, तो दुकानदार के कुल कै रुपया देगा? तो देखिए 100 आ 180 280, माने कुल क्रय मूल्य को कै रुपया हुआ? 280 रुपया हुआ। अब कह रहा है कि 16 रुपए के भाव से सारा चावलों को बेच देता है, तो कुल चावल कितना? एक बार 10 किलो लिए, एक बार 15 किलो लिए, तो 25 किलो चावल के 16 रुपए के भाव से बेच दिया, माने 400 रुपया। तो ये देखिए कि हमारा क्रय मूल्य छोटा है लेकिन विक्रय मूल्य बड़ा है। क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, माने लाभ होगा। तो लाभ के फॉर्मूला से मैंने निकाल दिया, तो आ गया 120 रुपया, लाभ प्रतिशत से निकाल दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। नमस्कार, शुभ रात्रि। कृपया कर सपोर्ट कीजिए।